वेलकम टू शॉर्टकट एक्सेल गाइस। आज हम कंडीशन फॉर्मेटिंग सीखेंगे जो हमारे होम टैब में क्या होता है कंडीशन फॉर्मेटिंग, जिससे हमारे 1 2 3 4 5 टोटल 5 है और लास्ट में 6 हम सीखेंगे। ये मैंने सारे इस शीट में लिख रखे हैं, एक्सेल शीट में। हाईलाइट सेल रूल्स, जैसे गाइस यहाँ देख सकते हैं हाईलाइट सेल्स रूल्स के बारे में यहाँ लिख रखा है। इसके अंदर की जो वैल्यूज है, जो टेक्स्ट है, जो मैंने यहाँ लिख रखा है, टॉप बॉटम रूल्स गाइस जो भी यहाँ है वो मैंने यहाँ पुट कर रखा है, यहाँ लिख रखा है। और डाटा बार्स गाइस, जो डाटा बार्स है जो मैं इनमें करके दिखाऊंगा आपको। कलर स्केल्स मैं यहाँ इस टेबल में करके दिखाऊंगा। आइकन सेट्स इस टेबल में करके दिखाऊंगा गाइस मैं। ओके गाइस, उसके बाद न्यू रूल्स है गाइस, जो न्यू रूल्स हम इसके बेस में इसमें सिखाऊंगा रूल्स। और क्लियर रूल्स और मैनेज रूल्स गाइस, ये रूल्स को हटाने के लिए, और मैनेज रूल्स को एडिट और डिलीट करने के लिए होता है। तो गाइस पहले हम मूव करते हैं हाईलाइट सेल रूल्स में, जिसमें हमारे पास है ग्रेटर देन, जो मैंने यहाँ लिख रखा है, और लेस देन। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम यहीं से। तो गाइस कभी भी कंडीशन फॉर्मेटिंग हम कर रहे होते हैं तो हमें पहले जिस डाटा में कंडीशन लगानी होती है, फॉर्मेटिंग करनी होती है, उस डाटा को पहले हमें सेलेक्ट करना होता है। तो गाइस हम वैसे ही हम पहले डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे गाइस मैंने ग्रेटर देन लेस देन के लिए एक अलग कलर में इनको लिखा है, उसी कलर में इस कॉलम को लिखा है, क्योंकि मेरे को इस सेल का जो भी कंडीशन है मुझे इस कॉलम में लगानी है। तो मैंने यहाँ पहले डाटा सेलेक्ट कर लिया। इसमें गाइस हमें फ्रिज लॉक एक्सक्लूड करने की नीड नहीं होती, क्योंकि ये पहले से ही एक्सक्लूड फ्रिज और लॉक हो जाता है। हम कंडीशन फॉर्मेट में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स में जाएंगे, ग्रेटर देन में जाएगी। उसके बाद गाइस इसमें देख सकते हैं मैंने कंडीशन दी थी कि अगर ग्रेटर देन 200 हो तो ग्रीन दे दो। तो मैं यहाँ गाइस 200 लिखता हूँ। और गाइस ये आप देख सकते हैं डाटा प्रीव्यू भी देता है ये, जैसे 200 से ज़्यादा जो भी वैल्यू है वो डाटा प्रीव्यू दे दिया। यहाँ रेड कलर था गाइस, मैं इसको चेंज करके कस्टम फॉर्मेट में जाऊँगा। गाइस इसमें हम कस्टम फॉर्मेट से बहुत चीज़ें चेंज कर सकते हैं गाइस। अगर हम चाहे तो हम नंबर को बोल्ड में भी कर सकते हैं, और जैसे नंबर है, नंबर के हम इनके फॉर्मेट होता है गाइस, जैसे जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग। अगर मुझे करेंसी में से कन्वर्ट करना है किसी डॉलर में या किसी भी करेंसी में, उससे कन्वर्ट कर सकते हैं। अकाउंट में, डेट में, टाइम में, परसेंटेज में हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे इसमें फॉर्मेट नहीं करना, मुझे सिर्फ इसे, अगर हमें फॉन्ट को बोल्ड करना है, बोल्ड भी कर सकते हैं गाइस। जैसे मैं आपको बोल्ड का दिखाऊं, ये देखो बोल्ड हो गया गाइस डाटा प्रीव्यू में। तो गाइस हम इसमें अभी सिर्फ फील्ड में जाकर कलर चेंज करेंगे, जो हमें ग्रीन कलर चाहिए। मैंने ग्रीन कलर में क्लिक मारा और डाटा प्रीव्यू में आपको शो हो जाएगा 328 200 से अबव है, तो ये ग्रीन हो गया है। लोग गाइस सब देख सकते हैं ये इंग्लिश वाले कॉलम का 200 से अबव जो भी वैल्यूज़ है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गई है। वो वाली वैल्यू की शेल के फील हो गया है ग्रीन कलर में। अब हम लेस देन देखेंगे, जिसमें हमें 200 से नीचे वाली वैल्यू को रेड करनी है। पहले हम उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें हमें कंडीशन फॉर्मेटिंग लगानी है। उसके बाद गए हम होम टैब में, हाईलाइट सेल्स वैल्यू में लेस देन में मैंने क्लिक मारा, और इसमें इन्होंने मैंने 200 से कम को कहा मुझे रेड में दे दो। तो कस्टम फॉर्मेट में जाकर रेड के बटन प्रेस करा, ओके। और जस्ट देखिए गाइस, ये मैंने कंडीशन फॉर्मेट यूज़ कर लिया गाइस। इस कॉलम में आप देख सकते हैं गाइस कि मैंने जो 200 से ज़्यादा है उसको मैंने ग्रीन में कन्वर्ट करा है, हरे कलर में कन्वर्ट करा है, और जो 200 से कम है उसे मैंने लाल कलर में कन्वर्ट करा है। तो गाइस हमारा ग्रेटर देन लेस देन हमने सीख लिया है। उसके बाद हम बिटवीन सीखेंगे गाइस। बिटवीन मतलब गाइस सिंपल होता है कि दो वैल्यू के बीच में जो वैल्यू है उसमें कुछ कंडीशन लगा दो। जैसे मैंने कहा 150 से लेकर 300 के बीच में जो भी वैल्यू से येलो कलर में कर दो गाइस। जो ये मैथ में मैं लगाऊंगा, पहले मैंने डाटा सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद कंडीशन फॉर्मेट में जाऊँगा, और हाईलाइट सेल वैल्यू में बिटवीन गाइस आप देख सकते हैं ये कलर्स में बीच में जो वैल्यू है, इससे आप सिंबल से भी समझ सकते हैं। और यहाँ दो वैल्यू मांगी, क्योंकि ये बिटवीन मांग रहा है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, और उसकी बीच की वैल्यू को एक अलग करेगा। तो मैं यहाँ 150 दूंगा गाइस, और यहाँ 300 दूंगा। और मुझे कौन सा कलर चाहिए गाइस, येलो चाहिए, तो मैं येलो के लिए कस्टम फॉर्मेट में जाकर येलो कलर सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैंने सेलेक्ट करा येलो कलर, और आप यहाँ ओके कर सकते हैं गाइस। देखिए गाइस 152
टी से लेकर 300 तक के वैल्यू को आपका येलो कलर आ चुका है। अब हम जाएंगे गाइस हिंदी वाले कॉलम में, जो हमारा इक्वल टू करना है गाइस 350। गाइस मैंने इसमें कहा है कि जो मैं डाटा अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ इसमें जो सी वैल्यू हमारी इक्वल होगी 350 के, उसको हमें ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर दो। तो गाइस मैं गया कंडीशन फॉर्मेट में और यहाँ मैंने इक्वल टू हाईलाइट सेल्स रूल के अंदर जाकर इक्वल टू में गया और इसमें मेरे को करना क्या है 350 वैल्यू लिखनी है। अगर इसके जो बराबर है उसको हम ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मैं कस्टम फॉर्मेट में जाऊंगा और ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बटन प्रेस करा और ये देखिए गाइस ये डाटा प्रीव्यू हो गया। तो गाइस जो हिंदी में जिसकी भी 350 है वैल्यू वो हो गई है, हाईलाइट सेल हो गए। अगर इसमें कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं, किसी सीट्स में हमें पहले से कंडीशन लगा देते हैं, हमें मालूम होता है उसमें हम इन फ्यूचर कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो हम पहले से कंडीशन लगा देते हैं। जैसे गाइस मैंने यहाँ कंडीशन यहाँ लगाई थी कंडीशन की, मैथ की कंडीशन ये थी कि 152 to 300 येलो कर दो गाइस, 322 गाइस से। अगर ये गाइस डिलीट है इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें इन फ्यूचर इसमें कुछ वैल्यू लिखनी है, अगर हम 152 टी से लेकर 300 के बीच में लिखेंगे तो वैसे ही येलो हो जाएगा इसमें, क्योंकि इस सेल में हमारा पहले से कंडीशन फिक्स है। तो गाइस जैसे मैं दिखा दूं, मैं बस सिर्फ 151 लिखूंगा जिससे हमारा ये येलो कलर आ गया गाइस। तो गाइस कंडीशन फॉर्मेटिंग में आपने अभी ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू सीख लिया। आपका एक टैक्स दैट कंटेन्स हम सीखेंगे। टैक्स दैट कंटेन्स से आप सीधा समझ रहे होगे। टैक्स मतलब होता है नंबर, टैक्स तो मतलब होता है कि जैसे अल्फ़ाबेट ABCD और दैट कंटेन्स हो, मतलब गाइस हम अल्फ़ाबेट वाले में जाएंगे, नेम्स वाले कॉलम में जाएंगे और इसमें देखेंगे कि जिसमें कोई टेक्स्ट होगा उसका कलर चेंज कर दिया। जैसे गाइस मैंने यहाँ O लिखा है, अगर जितने भी टेक्स्ट यहाँ जितने भी नेम है इनमें जिसके अंदर O अल्फ़ाबेट होगा उसका कलर हमें येलो चाहिए। तो हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट सेल्स में गए, टैक्स दैट कंटेन में गएंगे और सिर्फ यहाँ O प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं डाटा प्रीव्यू भी दिखा दिया उसने। और कस्टम फॉर्मेट में जाके येलो कलर प्रेस करके ओके करके जस्ट गाइस देख सकते हैं रोज और पूजा, ये जो दो लड़कियां हैं इनका ही कलर येलो हुआ है। तो इसे हम किसी भी टेक्स्ट को भी में भी कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं। अब गाइस हम डेट अक्योरिंग, हम डेट में जाएंगे, डेट में भी हम कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं पहले डेट वाले टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने डेट के टेबल को सिलेक्ट कर लिया है गाइस। और उसके बाद मुझे क्या चाहिए, जो मैंने गाइस इस मंथ, इस मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक की डेट लिखी है और मैं फॉर्मेटिंग में इसमें कंडीशन दे रहा हूँ कि इस महीने का जो भी डेट है उसे ग्रीन में हाईलाइट करो। तो ऐसे गाइस मैं देखता हूँ यहाँ 5वां महीना मई का है तो मैंने इसमें 5 मई भी डाल रखे हैं। तो देखते हैं गाइस, हाईलाइट करते हैं, हाईलाइट करा और यहाँ डेट अक्यूरेट में गया। इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती है, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, 7 जिसको आपको जैसे करना है वो आप वैसे कर सकते हैं। जैसे मेरा तो था दिस मंथ, इस मंथ में जो भी है उसको मेरे को ग्रीन में चाहिए। जैसे मैं कस्टम फॉर्मेट में गया और मैंने ग्रीन में से प्रेस किया बटन और ये देखिए ओके डाटा प्रीव्यू हो चुका है गाइस। देखिए ये मई के महीने, इसमें 3 महीने हैं मई के जो मेरे ग्रीन में हाईलाइट हो गए हैं गाइस। अब लास्ट है हमारा डुप्लीकेट वैल्यू। जब हमें किसी कॉलम में पता लगाना होता है, कॉलम रो किसी में भी पता लगाना होता है कि इसमें कितने डुप्लीकेट वैल्यू है, तो हम कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे गाइस मैंने ये डाटा सेलेक्ट करा, ये रोज़ और पूजा का, तो गाइस ये टैक्स दैट कंटेन्स का था। अब डुप्लीकेट वैल्यू जो होगी वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। पहले मैंने डाटा सेलेक्ट कर लिया है, अब मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में गया, उसके बाद हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर डुप्लीकेट्स वैल्यू में गया, उसके बाद मैंने कहा डुप्लीकेट्स और यूनिक। गाइस इसमें दोनों कंडीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे गाइस मैंने यहाँ यूनिक का, अब मुझे वो वैल्यू हाईलाइट कर दे जो यूनिक है, जो डुप्लीकेट है वो हाईलाइट ना करें। जैसे गाइस देख ही सकते हैं आप, यहाँ ये सारी यूनिक है, 2 डुप्लीकेट हैं इसलिए ये हाईलाइट नहीं हुई। अब मैं इसको डुप्लीकेट हाईलाइट करूँ तो मैं डुप्लीकेट को सिलेक्ट करूँगा और इसको ब्राउन कलर में सिलेक्ट करना है। जैसे मैं कस्टम फॉर्मेट में गया और मैंने ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन नहीं लेता मैं,
और ओके करके गाइस ये देखिए गाइस, ये गाइस आपका हाईलाइट सेल्स वैल्यूज कंप्लीट हो गया इस टेबल का। तो अब हम मूव करते हैं टॉप बॉटम रूल्स के, जो हमारे ये रहे टॉप बॉटम रूल्स। इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस है वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम। गाइस यहाँ देखा मेरे टॉप 5 आइटम्स। तो गाइस हम हाफ है इसमें हम निकालेंगे टॉप 5 और बॉटम 5 आइटम्स। पहले हम कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग में गया, टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10 आइटम्स। तो गाइस इसमें टोटल में 20 आइटम्स है, इसलिए मैं इसको थोड़े हम ऐसे कम ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं इस पॉइंट से, और डायरेक्ट मैनुअली जल्दी से लिख भी सकते हैं। टॉप 5 को हमें क्या चाहिए, ग्रीन कलर चाहिए। तो हम इसमें जाएंगे, कस्टम फॉर्मेट में गए और ग्रीन कलर सेलेक्ट किया, जस्ट ओके। डाटा प्रीव्यू हो गया है, टॉप 5 निकल चुके हैं। उसके बाद हमें बॉटम 5 को रेड चाहिए। डाटा पहले से सेलेक्ट है, कंडीशन फॉर्मेट में जाना है, टॉप बॉटम रूल्स में जाना है, और बॉटम 10 आइटम्स जो है इसमें मुझे फिर दोबारा इसे डिलीट करके 5 लिखना है और मुझे इसे रेड में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसे गया कस्टम फॉर्मेट में, ये हमारा हुआ कस्टम फॉर्मेट, और यहाँ हम रेड में गए और जस्ट ओके। आप देख सकते गाइस जो टोटल 10 रोज मैंने सेलेक्ट करी थी, और इसमें जो 5 टॉप है वो ग्रीन कलर में आ गए, और जो बॉटम 5 है वो हमारे रेड कलर में आ चुके हैं। ओके करिए गाइस, हटा दिया। तो गाइस हमारे टॉप 5 आइटम, बॉटम 5 आइटम हो गया गाइस। अब हम टॉप परसेंटेज में जाते हैं गाइस। टॉप 5%, बॉटम 5% निकालेंगे। टॉप 5% को ग्रीन में रखेंगे, बॉटम 5% को रेड में रखेंगे। तो गाइस ये कलर देख सकते हैं आप, मैच कर रहे हो तो मैं इसमें लगाऊंगा। और ये मैंने पहले डाटा सेलेक्ट कर लेता हूँ। डाटा सेलेक्ट करा, कंडीशन फॉर्मेट में गया, टॉप बॉटम में गया। उसके बाद टॉप 10% गाइस, इसमें गाइस ओनली 10 रोज है, तो गाइस इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं 5 करूँ 10 करूँ 1। ये जब मैं 21 डालूंगा जब ये 2 रोज को सिलेक्ट करेगी, 20 डालूंगा जब ये 2 वैल्यू सेलेक्ट करेगी, वरना मैं 19 15 कितना भी डालूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। तो गाइस मैं इसमें से आपको दिखाने के लिए 5 ही डालता हूँ, ये एक्सप्लेन करने के लिए तो भी गाइस बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ऐसे नॉर्मली समझिए कि टॉप 5% मुझे निकालना है और मुझे टॉप का 5% में ग्रीन चाहिए। तो मैंने एक कस्टम फॉर्मेट में गया, ग्रीन सेलेक्ट किया, ओके हमारा गाइस डाटा प्रीव्यू शो हो चुका है। ये देखिए गाइस 10 आ गया। उसके बाद टॉप बॉटम में गए, मैनुअली 5 लिखा और कस्टम फॉर्मेट जाके रेड सेलेक्ट किया, ओके हमारा ये देखिए गाइस रेड हो गया। तो गाइस इसने सीधा बोल दिया कि जो टॉप के 5% है वो इसमें 10 में आ जाए और 1 में आ जाए गाइस। तो गाइस से सिंपल क्या समझ आ रहा है, 1 से लेकर 10 तक के काउंट है, तो टॉप 5 में सिर्फ 10 ही आता है और बॉटम 5 में भी 1 ही आता है गाइस। तो सबसे ज़्यादा नंबर 10 हो गया, सबसे कम 1 हो गया। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं गाइस। और गाइस अब फुल जैसे एवरेज और बिलो एवरेज, गाइस एवरेज के मैं फॉर्मूला आपको सिखा चुका हूँ। तो गाइस यहाँ एवरेज करने से फॉर्मूला एवरेज भी बता दूँ कैसे एवरेज है। गाइस एवरेज का हम यूज़ कर सकते हैं पता लगाने के लिए कि करने से फॉर्मेटिंग सही हो रही है नहीं हो रही। जैसे मैंने डाटा सेलेक्ट करा और एंटर मारा गाइस, 272.1 आया गाइस। तो इसका कहने का मतलब ये है गाइस जो 272 से अबव की वैल्यू होगी वो हमारे येलो कलर में आ जाए। तो गाइस यानी 272 से अबव 276 है, तो गाइस यहाँ से अबव में येलो आ जाना चाहिए। जैसे मैंने डाटा सेलेक्ट करा, कंडीशन फॉर्मेट में गया, टॉप बॉटम में गया, अबव एवरेज गया, मुझे क्या चाहिए अबव एवरेज येलो कलर, मैं गया कस्टम फॉर्मेट में और इसमें मैंने येलो कलर को सिलेक्ट करा और ओके। देखिए गाइस 272 और 272 से नीचे वाले कलर को कुछ नहीं हुआ अभी तक। अब हम इसको भी चेंज कर देंगे, टॉप बॉटम में जाके बिलो एवरेज में जाकर इसको ब्राउन कलर में हाईलाइट कर देंगे। हमने ब्राउन कलर सेलेक्ट करा और ओके करा। ये देखिएगा इस 272 से नीचे ब्राउन कलर हो गए और 272 से ऊपर येलो कलर हो गए। तो गाइस अबव एवरेज बिलो एवरेज भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम गाइस आगे मूव करते हैं
जैसे हमारा हाईलाइट सेल्स वैल्यू कंप्लीट हो गया, टॉप बॉटम रूल्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम डाटा बार्स में जाएंगे गाइस। डाटा बार्स बहुत अच्छा कंडीशन यूज, बहुत अच्छे फंक्शन है हमारे एक्सेल में, जो कम टाइम में अच्छी तरह लग जाता है। जैसे गाइस चाइना इंडिया पाक लगा रखा है और मैं यहाँ कंडीशन फॉर्मेट गया, जैसे गाइस मैं इस लगाऊंगा आप समझ जाओगे क्या चीज़ है ये। डाटा बार्स में गया गाइस, देखिए इस लट गया, ये बार्स सी लाइन आ गई हर सेल के अंदर। जैसे गाइस ये बता रहे हैं बार्स की कौन सी वैल्यू ज़्यादा कौन सी कम। जैसे 857 है तो देखिएगा 22 पूरा कंप्लीट हो गया, 790। तो गाइस जब हम पे बहुत कुछ ज़्यादा डाटा वाटा होता है तो हम ये बार्स लगा सकते हैं, जिससे बंदा ये नंबर ना पढ़ के ये बार्स देखकर भी पता लगा सकता है कि कौन सी ईयर में इकोनॉमिक सही थी, चाइना की, इंडिया की। तो गाइस इसलिए हम डाटा बार्स यूज़ करते हैं। आगे जाकर इसके बारे में, ये इसमें डिज़ाइन अलग अलग होते हैं तो मैं आपको दिखा दूँ। पहले डाटा सेलेक्ट करना है, फिर डाटा बार्स में जाना है, और ये देखिए डिज़ाइन में अलग अलग सेलेक्ट कर रहा हूँ। गाइस तो बहुत छोटे डाटा में बना रहा हूँ, अगर बड़े डाटा में बनाना तो गाइस का मजा ही कुछ और होता है। ये दिखने में जो इतना शानदार लगता है गाइस, बहुत काम की चीज़ है गाइस ये। और आगे गाइस हम कलर स्केल्स देखेंगे गाइस। इस कलर स्केल्स का गाइस ये होता है कि कंडीशन होती है इसमें भी, अगर जो कम वैल्यू है उसका थोड़ा कलर ये हो, फीका हो, और जो अच्छी वैल्यू उसका कलर कुछ और हो। तो गाइस ये कलर स्केल्स में यूज़ होता है। मैं गया कलर स्केल्स के लिए, ये मैंने सेलेक्ट मारा कलर स्केल्स में। गाइस देख सकते हैं यहाँ लिखा है ग्रीन रेड येलो ग्रीन कलर स्केल्स। गाइस देखते कलर अलग अलग आ रखे हैं इसमें, हमने कलर चॉइस करें। इसमें भी मैं आपको कलर दिखा दूंगा। कलर ये देखिए कौन सा कलर चला से। और गाइस इसमें थोड़ा डिफाइन करता हूँ कलर स्केल्स को। गाइस यहाँ मोर रूल्स है, हम इसमें जाकर फॉर्मेट स्टाइल 2 कलर 3 कलर डाटा बार्स, जो से हमें डाटा बार्स आइकन सेट जो गाइस ये सारा कुछ है यही है। तो मुझे 2 कलर चाहिए। मुझे लोएस्ट वैल्यू को गाइस मुझे रेड में चाहिए, मैं डालता हूँ उसमें। और हाईएस्ट वैल्यू को मुझे गाइस येलो में चाहिए। येलो में लूँ या ग्रीन में लूँ गाइस, चलो मैं इसे डार्क ग्रीन में ले लेता हूँ। और देखो गाइस ये जो शो कर रहा है प्रीव्यू, ये शो कर रहा है कि लोएस्ट वैल्यू इस कलर से स्टार्ट होगी, और बिटवीन जो बीच में वैल्यू होगी वो इस कलर की होगी, और हाईएस्ट वैल्यू इस कलर की होगी। तो जस्ट हम ओके मारेंगे और देखिए गाइस ये हो गया है। गाइस समझिए ये बीच की वैल्यू है, ये लोएस्ट वैल्यू है, या हाईएस्ट वैल्यू है, इसे आप समझ सकते हैं गाइस, ठीक है। तो गाइस अब हम जाते हैं आइकन सेट में। आइकन सेट भी बड़ा मज़ेदार है। पहले डाटा सेलेक्ट करा, उसके बाद हम आइकन सेट में गए, उसमें गाइस हम डायरेक्शनल आइकन्स, शेप्स आइकन्स, इंडिकेटर्स और रेटिंग्स। गाइस रेटिंग्स और ये नेट का कनेक्शन मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन बहुत अच्छा लगता है। जब आप कभी ज़्यादा डाटा में कार्य कर रहे हो, आप ये यूज़ करके बड़ा मज़ेदार फंक्शन कर सकते हो। गाइस देखिए 301 है, इसमें सिर्फ एक ही नेटवर्क पकड़ रहा है क्योंकि ये सबसे कम वैल्यू है। 857 में पूरा नेटवर्क पकड़ रहा है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वैल्यू है। तो हम चाइना के लिए हम यूज़ करेंगे गाइस, कौन सा डाटा बार्स यूज़ करें हम, आइकन सेट गाइस। इसके लिए हम रेटिंग दे देते हैं 280 सबसे कम है, इसमें रेटिंग नहीं है। 476 में थोड़ी सही है, मिडल की है। 706 में भी, 872 भी सही है। तो गाइस ये रेटिंग हो गई। और यूएसए के लिए भी हम इसमें अलग अलग हम आइकन सेट कर सकते हैं। ये देखिए गाइस यूएसए मैंने आइकन सेट कर लिया। 534 ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। और गाइस ये हमने अभी तक क्या सीख लिया हमने गाइस, हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डाटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट। अभी तक हम 5 सीख चुके हैं। अब न्यू रूल्स में गाते हैं गाइस, क्योंकि मैक्सिमम हमारे न्यू रूल्स के ऊपर ही कुछ ज़्यादा हम अच्छी कंडीशन कर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं सेल्स को हाईलाइट के लिए। तो गाइस न्यू रूल्स के लिए मैंने यहाँ टेबल बना रखे हैं। तो गाइस यहाँ मैंने हाईलाइट सेल्स कंडीशन डाली है। कंडीशन ये है गाइस कि यहाँ मैंने डाटा वैलिडेशन से नेम फिक्स कर रखे हैं। ये देखिए गाइस यहाँ डाटा वैलिडेशन लगा रखी है मैंने। तो गाइस अब मैं कंडीशन लगाऊंगा। तो गाइस कंडीशन क्या लगाऊंगा गाइस, यहाँ नेम, यहाँ गाइस मेरा कहना है मैं ऐसी कंडीशन लगाऊंगा
कि यहाँ मैं अगर जोन सा नेम मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा वो यहाँ हाईलाइट हो जाए, अगर अली सेलेक्ट करूँगा अली हाईलाइट हो जाए, और अगर अजय सेलेक्ट करूँगा तो अजय हाईलाइट हो जाए, रवि सेलेक्ट हो तो रवि हाईलाइट हो जाए, मतलब यहाँ हाईलाइट होता रहे जोन सी सेल की वैल्यू मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा। और गाइस नेम एंड मार्क्स में मैं ऐसा फॉर्मेट लगाऊंगा कि जैसे मैं जोन सा नेम सेलेक्ट करूँ वो नेम के साथ उसके मार्क्स भी हाईलाइट हो जाए। और इस सब्जेक्ट में जो मैंने 3 सब्जेक्ट मैथ इंग्लिश हिंदी, तो इसमें कैसे मैं कह रहा हूँ जोन सा सब्जेक्ट में सेलेक्ट करूँगा उसका पूरा कॉलम हाईलाइट हो जाएगा गाइस। तो गाइस स्टार्ट करते हैं न्यू रूल्स में जाकर इस कंडीशन को लगाने की। गाइस पहले तो हमें वो डाटा सेलेक्ट कर लेना है जिसमें से मुझे कंडीशन लगानी है। तो गाइस मुझे नेम के ऊपर कंडीशन लगानी है, तो मैंने पहले नेम का अंदर का कॉलम सेलेक्ट कर लिया है। कंडीशन फॉर्मेट में जाऊँगा और न्यू रूल्स में जाऊँगा। इन रूल जो भी ऊपर के रूल्स है गाइस, ये जो ऊपर हम 5 रूल पढ़े थे ये उसी के बेस के रूल्स हैं, तो हम इसमें नहीं जाकर यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट में जाएंगे और गाइस फॉर्मेट सेल्स वैल्यू में जाएंगे। और गाइस मैं आपको बता दूं जो मैंने ये पहले डाटा सेलेक्ट किया था तो एक्सेल ने इसे अपने पास अलग जगह सेव कर लिया है एब्सोल्यूट रेफरेंस में कि अब टेबल हिलेगा नहीं। अब मुझे बस ये बताना है इसको कि कंडीशन देने गाइस फॉर्मेट वैल्यू वेयर द फॉर्मूला इज ट्रू, तो इक्वल देके गाइस सबसे पहले तो मैं इस टेबल के अंदर की वैल्यू को सेलेक्ट करूंगा कि मुझे इस अगर ये वैल्यू इक्वल हो इसके अली के तो क्या हो। तो गाइस मैं फॉर्मेट दे दूंगा येलो नहीं ग्रीन कर दो गाइस, ग्रीन कर दो, अगर ये इक्वल हो तो ग्रीन कर दो। तो गाइस अगर ये जो मैंने वैल्यू दी है इसके अंदर की सेल की, अगर मैं इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस में गाइस अगर मैं इसको डिलीट नहीं करूं, इसके लॉक को ना हटाऊं, तो ये वैल्यू आगे मूव नहीं होगी जिससे हमारा फॉर्मेट वर्क नहीं करेगा। तो मुझे गाइस ये ध्यान रखते हुए इसमें से हटानी पड़ेगी वैल्यू। जैसे गाइस मुझे क्या चाहता हूँ इसमें मेरे को जो ये कॉलम है कॉलम चेंज करने की नीड नहीं है, तो कॉलम के लिए मैं डॉलर का साइन रहने दूंगा। लेकिन गाइस मुझे रो चेंज करनी है क्योंकि कभी राजेश होगा, कभी अली होगा, कभी अकबर होगा, कुछ अलग अलग नेम आएंगे, तो मुझे रोज का लॉक हटाना पड़ेगा। तो रोज के लॉक हटाने के लिए मैं 4 को डिलीट कर रहा है यहाँ से लॉक, और यहाँ ओके मार देगा गाइस। तो गाइस देख सकते हैं आप जो सी वैल्यू यहाँ सेलेक्ट करूँगा वो वैल्यू यहाँ हाईलाइट हो जाएगी। तो गाइस इसको हटाया हमने। अब गाइस नेम्स एंड मार्क्स में जाते हैं अजय। तो गाइस अब ये करने के लिए हमें, क्योंकि हमें पूरी वैल्यू सेलेक्ट करनी है तो हम पूरा टेबल ले लेंगे। मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट करा और कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर जैसे ही गया ये जो भी डाटा है ये ऑटोमेटिक सेव हो चुका है, इसमें गया। अब मुझे कंडीशन लगानी है, इक्वल प्रेस किया और इसमें मैं सबसे पहला वाला बंदे का नाम डाल दूंगा क्योंकि इसके बेस में मुझे आंसर निकालना है, और इक्वल डालूंगा ये जो नाम है। और अगर ये इसके बराबर है तो हमारा फॉर्मेट क्या आ जाए, फॉर्मेट गाइज हम देते हैं इस कलर में आ जाए। ओके, और तो गाइज अब मुझे करना क्या है गाइज, मुझे ऐसा करना है कि मुझे हाईलाइट करनी सेल ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब वर्टिकली मुझे ऐसे रोज को हाईलाइट कराना है। तो मुझे करना क्या होगा, मुझे P की वैल्यू को ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये Q की वैल्यू में चला गया तो हाईलाइट ये पूरा राजेश अली को छोड़ देगा। तो मुझे बस 4 की वैल्यू को हटाना है क्योंकि मुझे वैल्यू नीचे 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 जाते रहे, लेकिन मेरी जो सेल सिलेक्टेड है वो कॉलम में मूव ना हो, सिर्फ रो को मूव हो। तो इसलिए मैं 4 की वैल्यू को 4 का लॉक हटाकर जस्ट ओके मारूंगा। और जैसे गाइस आप देख सकते हैं यहाँ जो सिलेक्ट कर रहा हूँ वैल्यू वो आ गई है। तो गाइस अब इसको भी हम मारेंगे। और अब इंग्लिश, तो गाइस अब मुझे कॉलम सेलेक्ट चाहिए, तो उसके लिए हम पहले डाटा को जिसमें लगाने फॉर्मेट वो सिलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। कंडीशन फॉर्मेट में जाऊंगा, न्यू रूल्स में गए हम, यूज ए फॉर्मेट टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इसमें हमने कंडीशन लगाई। सबसे पहले हम टेबल का पहली वैल्यू ले लेते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं गाइस, उसके बाद हम कहते हैं इक्वल। ये रहे गाइस, आप सोच रहे हो कि मैं इसका डॉलर क्यों नहीं हटा, क्योंकि गाइस इसकी जो सेल्स है इसको मेरे को मूव नहीं करवाना। तो गाइस मैंने टेबल मूव कर दिया। मुझे इसमें क्या चाहिए, इसमें मुझे ये इंग्लिश मैथ और हिंदी के कॉलम के नंबर हाईलाइट करा दो, जो सा सब्जेक्ट मैंने यहाँ लिखा है। तो इसमें मुझे गाइस क्या चाहिए, इसमें मुझे
रो को मूव नहीं करवाना, क्योंकि गाइस अगर रो मूव हो गया तो सब्जेक्ट कहाँ से आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिर्फ 4th रो में है, तो मुझे 4th रो को ब्लॉक करना है। और जो मेरा कॉलम पी है इसको मेरे को डिलीट करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि अगर मैं इसको लॉक करे रखूँगा पी को तो ये नेम से आगे नेम मूव होगा, और मैं यहाँ सब्जेक्ट बदलूंगा इंग्लिश मैथ हिंदी, तो मेरा सब्जेक्ट मूव होना चाहिए। तो इसलिए गाइस मैंने इसको कॉलम के लॉक हटाया, रो का लॉक लगाया और जस्ट फॉर्मेट कर देते हैं हम इसमें गाइस। इसमें हम फॉर्मेटिंग है गाइस रेड कलर की कर देते हैं, ओके। और आप देख सकते हैं गाइस क्या मज़ेदार है, ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये देखिए, मजा आ गया गाइस। सो गाइस कंडीशन फॉर्मेटिंग आपने आज पूरा कंप्लीट कर दिया, कंडीशन फॉर्मेटिंग। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।